Good morning, dear students. I am Sunita Joshi, your English teacher, and today we will study our poem from our book, The Ant and the Cricket. Okay, the first poem of our book, After Best Christmas Present in the World. आपने सबने ये पोइम आई थिंक लिख लिया होगा एंड वर्ड मीनिंग्स भी लर्न कर लिए होंगे. अगर नहीं किए हैं तो आप कर लीजिए और पोइम को एक बार थरोली रीड कीजिए, पूरी तरीके से अच्छे से रीड कीजिए एंड देन आप इसको समझेंगे. और फेबल है, ये पूरी पोइम जो है एक फेबल है जो कि आप लास्ट में इसमें देख सकते हैं. अडेप्टेड फ्रॉम एसप्स फेबल्स. एसप एक व्यक्ति है जो कि ग्रीस में यानी कि यूनान में रहता था और वो एक स्टोरी टेलर था. स्टोरी टेलर माने कहानियाँ सुनाने वाला, फेबल्स सुनाने वाला. मॉरल स्टोरी, फेबल्स मीन्स नैतिक कहानियाँ जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता है. तो एसप्स की जो बहुत सारी स्टोरीज़ हैं उनका कलेक्शन जो है एसप्स फेबल्स नाम से फेमस हुआ बाद में. जो बहुत सारी लोग कहानियाँ सुनाते थे उन कहानियों को इकट्ठा करके जो उनका संग्रह है, ठीक है, कलेक्शन, उसको एसप्स फेबल्स के नाम से वो फेमस है. और इसकी बहुत सारी कहानियाँ हम अपने चैप्टर्स में पढ़ते हैं और आगे भी पढ़ेंगे. दी एंड उनमें से ही एक है दी एंट एंड द क्रिकेट. ये एक मॉरल स्टोरी है. मॉरल स्टोरी मीन्स जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता है. तो आइए हम स्टार्ट करते हैं. एंड माने चींटी, जैसे कि आप जानते हैं. एंड क्रिकेट मीन्स झिंगुर, एक इंसेक्ट होता है जो चींची की आवाज़ करता है और स्प्रिंग सीजन में देखा जा सकता है. एंड दी क्रिकेट ये स्टोरी है, कहानी है पोइम के रूप में. तो आइए स्टार्ट करते हैं. अ फेबल इज अ स्टोरी. एक फेबल एक कहानी होती है ऑफन विद एनिमल्स एंड करेक्टर्स, जिसमें एनिमल्स को करेक्टर बनाया जाता है. यानी कि ऐसी मॉरल स्टोरीज़ में आपने देखा होगा अधिकतर, जैसे कि तुम्हारे पास भी है, एंट एंड क्रिकेट को बनाया है करेक्टर, बोलने वाले करेक्टर एनिमल्स को बनाया जाता है. जैसे खरगोश को, टॉर्टोइज को, आपने टॉर्टोइज एंड हेयर एंड टॉर्टोइज सुनी होगी. इस टाइप की ही कहानी है मॉरल स्टोरी, जिससे हमें कुछ सीख मिलती है. और इसमें एनिमल्स को करेक्टर बनाया जाता है, यानी कि इसमें जो आप करेक्टर पढ़ेंगे वो एनिमल्स होते हैं. तो फेबल इज अ स्टोरी एक कहानी होती है ऑफन विद एनिमल्स एज करेक्टर, अधिकतर जिसमें एनिमल्स ही करेक्टर होते हैं. दैट कन्वेज मीन्स बताती है अ मॉरल, एक सीख देती है जो हमें. और मॉरल मीन्स एक नैतिक बात बताती है हमें, यानी कि एक सीख देती है. दिस पोएम अबाउट एन एंट, ये पोएम जो तुम्हारे पास है ये भी एक चींटी के बारे में है एंड अ क्रिकेट, और एक झिंगुर के बारे में है. कंटेन्स एन आइडिया, जो कि एक ऐसा विचार अपने अंदर रखती है और फार रीचिंग सिग्निफिकेंस, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है. फार रीचिंग सिग्निफिकेंस माने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण विचार इसमें है, छिपा हुआ है, यानी कि बहुत अच्छी सीख हमें इससे मिलती है. विच इज एज ट्रू एज ऑफ अ 4-legged क्रिकेट एज ऑफ अ 2-legged वन. तो जो कि एक 4-legged क्रिकेट के बारे में तो सही है ही. जो क्रिकेट होता है, झिंगुर होता है, उसके 4 पैर होंगे उस इंसेक्ट्स के. अब पोइट कहता है कि 4-legged क्रिकेट के बारे में तो ये कहानी ठीक ही है, सीख उसको मिलती ही है, लेकिन ऑफ अ 2-legged वन, 2 पैरों वाला झिंगुर, यानी कि इंसान को कहा गया है. यानी कि 2 पैरों वाले झिंगुर यानी इंसान के लिए भी इसमें कुछ सीख छिपी हुई है, ठीक है. और मोर ओवर इंसान के लिए ही इसमें कुछ सीख छिपी हुई है. हमारे लिए, तुम्हारे लिए कुछ सीखने को इससे मिलता है. श्योरली यू हैव सीन अ क्रिकेट दैट हैज़ 2 legs. श्योरली, पॉइंट कहता है कि श्योरली मन निश्चित रूप से तुमने ऐसा झिंगुर जरूर देखा होगा जिसके 2 पैर होते हैं. इट मीन्स इंसान. यानी कि जो मॉरल है इसमें जो सीख मिल रही है इंसानों के लिए ज़्यादा मिल रही है. तो 2-legged क्रिकेट किसके लिए कहा है पॉइंट ने? इंसानों के लिए. और जो ओरिजिनल झिंगुर होता है, इंसेक्ट होता है, उसके तो 4 पैर होते ही हैं, ठीक है. तो इसमें हमें ये सीख मिलती है कि जब हम अपने काम को टालते हैं, ठीक है, आज का काम कल, अभी कर लेंगे, अभी बहुत टाइम है, और हम पढ़ते नहीं हैं, और एग्ज़ाम, जैसे आप लोग एग्ज़ाम आने वाले होते हैं और तब तुमको घबराहट होती है, जब सब टाइम निकल गया होता है, तब हमें तैयारी का स्टेप बाय स्टेप तैयारी का समय नहीं मिलता है और फिर हम घबरा जाते हैं और लास्ट में हम एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं और फिर मार्क्स ख़राब आते हैं. तो हमारे लिए, तुम्हारे लिए भी एक सीख छिपी हुई है इसमें कि आपको अपने जो एग्ज़ाम की तैयारी है स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे अभी से शुरू कर देनी चाहिए. और धीरे धीरे करके तैयार करते हुए जब एग्ज़ाम आएंगे तो तुमको बिल्कुल भी घबराहट नहीं होगी. तब तुम्हारा काम सारा लर्न किया होगा, केवल आपको रिवीजन करना होगा और कॉन्फिडेंट रहोगे आप.
हैप्पी रहोगे ना, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इस तरह की एक ऐसी सीख, इस टाइप की एक सीख इसमें पोइम में छिपी हुई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अ सिली यंग क्रिकेट। अ सिली, सिली मीन्स बेवकूफ़, ठीक। यंग क्रिकेट, एक सिली यंग क्रिकेट, एक यंग क्रिकेट जो कि सिली था, बेवकूफ़ था। अकस्टम टू सिंग, अकस्टम मीन्स उसको आदत थी, सिंग माने गाने की, उसको गाने की आदत थी। अकस्टम माने अभ्यस्त था, जो अभ्यस्त माने अभ्यास था, बार बार उसको गाने का बड़ा शौक था। थ्रू दी वार्म, कहाँ कैसे गाता था, कब गाता था? थ्रू दी वार्म, गरम, सनी मंथ्स ऑफ गे। सनी मंथ्स माने जब खूब सूर्य का उजाला होता हो, मंथ्स ऑफ गे माने हैप्पीनेस, यानी कि खुश वाले खुशनुमा दिनों में, जब दिन बहुत कोजी होता है, गर्म गुनगुना मौसम होता है, यानी कि ना ज़्यादा ठंड होती है ना ज़्यादा गर्म होता है। तो ऐसा मौसम कौन सा होता है? स्प्रिंग सीजन का, ठीक। समर एंड स्प्रिंग, गर्मियों का और स्प्रिंग सीजन का, यानी कि बसंत ऋतु का समय, जब ना ज़्यादा ठंड होती ना ज़्यादा गर्म होता है। तो ऐसे महीनों में वो गाना गाने का, वो क्रिकेट गाना गाने का बहुत आदी था। इट मीन्स उसको शौक था, वो गाना गाता रहता था दिन भर, और गुनगुनी धूप में लेट करके आराम करते हुए। बिगेन टू कंप्लेन, वो इंजॉय करता था मौसम को, ठीक। उन महीनों में, स्प्रिंग सीजन में, जब उसको खाना इकट्ठा करना चाहिए था अपने कष्ट वाले दिनों के लिए, विंटर्स टाइम के लिए, तो उस समय वो इंजॉय करता था, मज़े में बिताता था अपना टाइम, और कोई भी काम उसने नहीं किया। रिजल्ट क्या हुआ? बिगिन टू कंप्लेन, शिकायत करने लगा। कंप्लेन मीन्स शिकायत करने लगा। व्हेन ही फाउंड दैट, जब उसने पाया कि एट होम, घर पर, उसके घर पर, हिज कबर्ड वॉज एम्प्टी। कबर्ड मीन्स अलमारी। जब उसने देखा उसकी अलमारी में कुछ भी खाने का नहीं है, खाली है, वो एम्प्टी है। एंड विंटर वॉज कम, और विंटर्स आ गई हैं, ठीक। तो उसने देखा, तब वो कंप्लेन करने लगा। नॉट अ क्रम टू बी फाउंड, ना तो उसके पास एक क्रम मीन्स छोटा सा टुकड़ा, रोटी का या खाने का छोटा सा टुकड़ा, उसके घर में खाने का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया है। टू बी फाउंड ऑन दी स्नो कवर्ड ग्राउंड, और अब उसको बाहर भी खाने को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि स्प्रिंग सीजन जा चुकी है और विंटर्स स्टार्ट हो गई है। विंटर सीजन में बर्फ़ गिर जाती है पेड़ों पर, तो पत्तियां, फूल, फल सब ढक जाते हैं, वो भी खाने को नहीं मिलेगा। तो उसके घर में भी एक टुकड़ा भी नहीं है। स्नो कवर्ड ग्राउंड, और पूरे ग्राउंड में बर्फ जम गई है, छा गई है। नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, और उसने एक फूल तक नहीं देखा पेड़ों पर जिनको खा के वो जिंदा रह सके। नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, और एक पत्ता भी पेड़ पर नहीं था, क्योंकि सारे पेड़ स्नो से कवर्ड थे, ठीक। नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, सारे पेड़ों पर बर्फ छाई हुई थी। अब उसके पास खाने को कुछ नहीं था और वो भूखा था, और स्प्रिंग सीजन जा चुकी थी, जो उसने मज़े में बिताई, इंजॉय करते हुए बिताई, कि चलो छोड़ो, कल की कल देखेंगे, आज इंजॉय करते हैं। ऐसा थिंकिंग कभी कभी हम भी रखते हैं ना, कि चलो कल की देखें, कल की तो हम चिंता नहीं करते हैं, और आज को अपने टाइम वेस्ट करने में बिताते हैं, तो फिर हमें उसका फल हमें ही भुगतना पड़ता है। तो इसीलिए उसी तरीके से इस क्रिकेट को, इस झिंगुर ने भी क्या किया, स्प्रिंग सीजन का जो पूरा महीना था, उसने वो मज़े में लेट करके एंजॉय करते हुए गाना गाने में, और कहीं से भी वो खाना खा ले रहा है, कोई भी फूल पत्ती से खा ले रहा है, और फिर वो उड़ रहा है और खा रहा है और एंजॉय कर रहा है, मज़े कर रहा है। उसने अपने कष्ट वाले दिनों के लिए, यानी कि विंटर्स के लिए, खाना स्टोर नहीं किया, संग्रह नहीं करके रखा, और अब उसके पास खाने को एक टुकड़ा भी नहीं है। अब उसको चिंता होती है, अब वो कंप्लेन करने लगता है, जब उसने देखा कि उसके घर में भी खाना नहीं है और बाहर भी सारे में बर्फ ही बर्फ हो गई है। ओ, आगे देखिए। ओ व्हाट विल बिकम, अब मेरा क्या होगा, सेज द क्रिकेट, झिंगुर ने कहा, ऑफ मी, कि अब मेरा क्या होगा, मैं कैसे जिंदा रहूँगा, मैं क्या खाऊंगा। एट लास्ट बाय स्टारवेशन, एट लास्ट मीन्स अंत में, पहले तो वो बहुत कंप्लेन करता रहा कि अब मैं क्या करूं, खाना मैं कहाँ से खाऊं, लेकिन अंत में बाय स्टारवेशन, स्टारवेशन मीन्स भूखमरी के कारण, भूख के कारण, एंड फेमाइन, फेमाइन माने खाने की कमी के कारण, अकाल हो गया उसके खाने का। मेड बोल्ड, उसने क्या किया, बड़े हिम्मत करके उसके खाने का अकाल हो गया, ठीक। ऑल ड्रिपिंग ऑल विद वेट, वो
ड्रिपिंग विद वेट मीन्स ना उसके पास शेल्टर था रहने के लिए, ना उसने अपने घास फूस पत्तियों से अपना घर बनाया उस बीच स्प्रिंग सीजन में। तो ऑल ड्रिपिंग माने टपकते हुए, जब स्नो उसकी बॉडी पे गिर रही थी क्योंकि उसके पास पत्तियों का कोई घर भी नहीं था जो उसने अपने रहने के लिए बनाया हो। तो ड्रिपिंग विद वेट, जब उसके सिर पर बर्फ़ गिर रही होगी तो वो बर्फ़ पिघल पिघल करके उसको भिगो रही होगी, तो वो पूरा भीगा हुआ था। एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड, और क्योंकि विंटर्स का सीजन था तो वो ट्रेम्बलिंग मीन्स कांप रहा था, विद कोल्ड मीन्स सर्दी से। ना तो उसके पास रहने के लिए कोई घर था अब, क्योंकि उसने उस चीज़ का इंतज़ाम किया ही नहीं था समय रहते। अब उसके पास ना घर था और ना खाने को कुछ था। तो अब वो सर्दी में कांप रहा है ठंडी से, क्योंकि बर्फ़ उसके ऊपर गिर रही है और उसको मेल्ट होकर के उसको भिगो दे रही है। एंड अवे ही सेट ऑफ टू अ माइजरली एंट, अंत में ही सेट ऑफ टू अ माइजरली एंट, वो उस चींटी के पास पहुंचा जो कि माइजर थी। माइजर मीन्स कंजूस, जो कि अपनी चीज़ें किसी से शेयर नहीं करती है, किसी को नहीं देती है। उसका ये नेचर होता है चींटी का कि वो अपनी चीज़ें शेयर नहीं करती है और ना किसी से लेती है। ठीक, तो उस कंजूसी से बचाई हुई चीज़ें जो एंट के पास थी उनमें से वो कुछ मांगने के लिए चला गया। तो वो अब वो मजबूरी से एंट के पास गया टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट, ये देखने के लिए कि यदि वो उसको कुछ जिंदा रखने के लिए, कीप हिम अलाइव मीन्स उसको जिंदा जीने के लिए, ही वुड ग्रांट, ग्रांट माने दान में कुछ दे देगी, उधार दे देगी या दान में कुछ दे देगी, वो उसको कुछ खाने को दे देगी अपने स्टोर से जो उसने स्टोर किया है, तो शायद वो उसको कुछ दे दे। हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, और उसको बारिश से बचने के लिए शेल्टर मीन्स शरण दे दे, कुछ शेड दे दे जिससे उसके घर में रहने के लिए दे दे, तो और उसको खाने को कुछ दे दे, ये आस लगा करके वो चींटी के पास गया। एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन, और थोड़ा खाना खाने को दे दे, माउथफुल मीन्स उसको खाने के लिए कुछ, थोड़ा जिंदा रहने के लिए कुछ खाने को दे दे ताकि वो जी सके।